ऑल, हम यहाँ पर डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि वैकेंसीज जो है वो हमें अपडेट कैसे मिलेगा, तो वो आप अपनी ईमेल पे और अपने स्कूल की वेबसाइट जो है वो डेली बेसिस पे चेक करेंगे, आपको जो है वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट थिंग, जो कॉमन अपडेट्स आए हुए हैं वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट की, उसी पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अलग अलग आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसके सामने इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे टेंटेटिव मंथ दे रखे हैं कि जिसमें डेमो एंड इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश का मार्च अप्रैल 2025, बिहार का मार्च अप्रैल 2025। इसी तरह से आप सब चेक कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जोन वाइज जो है यहां पर अपडेट आए हुए हैं। यहां पर प्रॉपर स्टेट का दिया हुआ है, यहां पर जोन वाइज जो है आपको अपडेट दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर हरियाणा को खोल के देखते हैं, तो जैसे ही हम क्लिकिंग करेंगे तो जो भी जोन जिसका अपडेट आ चुका है, पर जैसे कि ये जोन वाइज आपका ओपन हो जाएगा। AEGH इनका अपडेट यहाँ पर आ चुका है और में यहाँ पर सेम वर्डिंग लिखी हुई है। बिल्कुल काइंडली अटेंशन डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, उनके लिए ये सेम वर्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है। बस उन्होंने मंथ जो है, किसी का मार्च एंड जून है, किसी का मार्च एंड अप्रैल है, किसी का मार्च 2025 है, तो वो आपको यहाँ पर चेक करना है। टेस्टिमोनियल्स जो लेके जाने हैं वो सबके सेम है कि कौन कौन से ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट वहां आपको सबमिट करवाने हैं। पैक आपके पास होना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। और अगर फीस की कोई बात है तो वो आप स्कूल से कांटेक्ट करके, जैसे कि यहाँ पर स्कूल कांटेक्ट नंबर भी दे रखे हैं, स्कूल वेबसाइट भी दे रखी है, तो इसलिए इसे चेक करना बिल्कुल ईजी है। और जो भी ये साइट के बारे में नहीं नॉलेज है तो उसके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। डायरेक्टली ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी एक अपडेट जो है वो आज अपडेट हो जाएगा, जो कि गुरुग्राम का है। अभी तक वो अपडेट नहीं हुई है जोन, तो वो आज यहां पर अपडेट हो जाएगी। उसका भी जो इंटरव्यू होगा वो मार्च में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर आपकी इस साइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट थिंग कि आपका पैक जो है, आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो आप यहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर पैक 2025 और 24 दोनों का डाउनलोड का ऑप्शन है। क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन पूछा जा रहा है कि मैं अभी डीएवी में वर्किंग हूं और मुझे सेम स्कूल में ही रहना है और मेरा 2024 का जो है सीबीटी क्लियर था, लेकिन इस बार मेरा सीबीटी क्लियर नहीं हुआ है। बोल तो देखिए, आप सबको पता है कि डीएवी में जो भी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं लास्ट ईयर से, तो उसके लिए आपका सीबीटी क्वालिफाइड होना मस्ट है, क्योंकि हर जगह पर ये लिखा हुआ है कि ओनली सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो उसके लिए मस्ट है। बट आप फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में जब जाकर चेक करेंगे तो अगर एक बार आपकी एंट्री डीएवी में हो चुकी है, आपने लास्ट ईयर जो है सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, आपका इंटरव्यू एंड डेमो में आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपकी डीएवी में एंट्री हो चुकी है, तो आप जैसे 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं, नेक्स्ट ईयर भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेंगे, तो नेक्स्ट ईयर आपको सीबीटी क्वालिफाई करना, सीबीटी का एग्जाम देना कोई मैंडेटरी नहीं होता है। बट ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। सीबीटी की नीड नहीं होती है। मैं देखिए यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अ कैंडिडेट क्लियर्ड सीबीटी 2024 एंड गॉट अ 3-year कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट इन अ स्कूल टिल 2027, और उसे she have to appear in CBT 2025. If not, then does he or she have to appear in demo and the interview in phase 2? देखिए, no need to appear in CBT 2025 if you are continuing in the same school. अगर आप सेम स्कूल में ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके लिए 2025 में अपीयर करना जरूरी नहीं था। बट जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये स्कूल टू स्कूल जो है वेरी करता है। आपके स्कूल में सीबीटी 2025 मांगा है, आपसे नहीं मांगा है, पोस्ट दोबारा से निकाली जा रही है, क्योंकि देखिए जनरली रूल क्या होता है, जब तक टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है तो उसकी प्रॉपर पोस्ट जो है निकाली जाती है, जब तक कि वो परमानेंट नहीं हो जाती है स्कूल में। मतलब मान लीजिए आप पीआरटी मैथ्स की टीचर हैं, तो आप इस बार जो है सीबीटी आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, लास्ट ईयर आपका सीबीटी क्वालिफाई था और आप स्कूल में एंट्री कर गए हैं, लेकिन अभी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो 2 की वैकेंसी जो है वो दोबारा निकाली जाती है जनरली, और इंटरव्यू डेमो पूरा प्रोसीजर जो है दोबारा से होता है। बट एक बेनिफिट होता है, अगर आप स्कूल में वर्किंग है वहां पर, तो क्या है, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है। जनरली बाहर का एक्सपीरियंस जो है डीएवी काउंट नहीं करता है, तो आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है। सेकेंड थिंग कि आपको वहां पर फीडबैक कैसा मिल रहा है। मान लीजिए, क्योंकि हर प्रिंसिपल, हर सीनियर अथॉरिटी ये चाहती है कि हमारे स्कूल में जो टीचर है ना वही आगे कंटिन्यू करे। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से भी फैमिलियर हो जाती है, वो उनके सारे पॉलिसीज से भी फैमिलियर हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा बेनिफिट उन टीचर्स को हो जाता है। तो इसलिए इस चीज में बिल्कुल भी निराश ना हो। ऐसा नहीं है कि होप नहीं है बिल्कुल भी, बट जैसा कि मैं आपको साथ के साथ कह रही हूं कि ऐसा मत सोचिए कि डीएवी ही जो है वो आपके लिए लास्ट ऑप्शन है। आप हर स्कूल के फॉर्म जो है वो फिल कीजिए जहां पर भी आपकी वैकेंसी आउट होती है, क्योंकि होप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगर मान लीजिए इस बार आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, कई बार क्या होता है आपकी पोस्ट के लिए, जो टीचिंग पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, तो उस पोस्ट के लिए मान लीजिए कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट उस पर्टिकुलर जोन में उन्हें नहीं मिलता है स्कूल को, और आपने वहां अप्रोच कर रखा है, आपने जो है अपना रिज्यूमे वहां पर दे रखा है, तो हो सकता है आपको वहां से कॉल आ जाए और फिर वहां पर वो जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि होता है आपका फॉर द टाइम बिंग के लिए, वहां पर रखा जा सकता है। जैसे कि मैटरनिटी लीव पे अगर कोई टीचर जाती है तो उसके लिए फॉर 3 मंथ और 6 मंथ के लिए टीचर हायर की जाती है। उन्हें पहले ही बता दिया जाता है
है फॉर टाइम बिंग आपको यहाँ रखा जा रहा है। तो उसमें जो है आप सीबीटी क्वालिफाइड हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर सीबीटी क्वालिफाइड नहीं है तो भी आपको मौका दिया जाता है। जो आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलरली आप इस सिटी की वैकेंसी बताइए, तो वो आप स्टेट वाइज यहां पर चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपका स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जोन जो है वो ओपन होकर आ जाएंगी। जोन यहां पर आ जाएंगी आपकी, जैसे कि ए एंड ई जोन यहां पर आ गई है। अगर मान लीजिए आपको जोन नहीं पता है कि आपने किस जोन से एग्जाम दिया है, तो आपको अपनी सिटी भी पता है अगर, तो आप अपनी जोन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए जोन है तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी के सारे स्कूल्स दिख जाएंगे, तो इसका मतलब आपने उसी जोन से एग्जाम दिया है और उसी जोन से आपको फोन कॉल या ईमेल आ सकती है इंटरव्यू एंड डेमो प्रोसीजर के लिए। इस तरह से आप अपनी जोन का पता कर सकते हैं कि आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैकेंसीज नहीं दिखाई गई हैं किस किस पोस्ट के लिए आउट हुई हैं, बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि आपका जो इंटरव्यू एंड डेमो है वो कब कंडक्ट होगा, जैसे मार्च एंड अप्रैल में कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर अप्लाई जो है आप पैन इंडिया में कर सकते हैं, बट जो कॉल आती है आपको, जैसे कि जोनल एंड रीजनल ऑफिस, बार बार बोला जा रहा है कि आपको जो है कॉल रिसीव होगी जोनल और रीजनल ऑफिस से। जैसे कि यहाँ पर बताया गया डिफरेंट स्टेट जोन्स will conduct phase 3 for all CBT posts and subject in different months. Vacancy announcement will be flashed. CBT qualified candidate will get a call, email, message फ्रॉम दी DAV रीजनल एंड जोनल ऑफिस स्कूल फॉर डेमो एंड इंटरव्यू। तो आपको कॉल जो है वो रिसीव कहां से होगी, जोनल ऑफिस से, मतलब कि जिस जोन से आपने एग्जाम दिया है लिस्ट उन्हीं के पास जाती है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, तो उस जोन के पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके पास ईमेल या फोन कॉल जाएगी। मुझे DAV स्टाफ रिक्रूटमेंट फेज 3 डेमो एंड इंटरव्यू के लिए यहाँ पर मेल रिसीव हो गई है। मैं इनके वेबसाइट भी डेली बेसिस पे चेक कर रही हूँ, तो मेल आपको इस तरह की रिसीव होगी यहाँ पर। तो ये मैंने 1 मिनट की वीडियो डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप चेक कर सकते हैं। पूरी तरह से जो है इस पे डिपेंड ना रहे कि आपको कॉल आएगी या ईमेल आएगी, कई बार जो है वो चीज स्किप हो जाती है, तो इसलिए आपको जो है डेली बेसिस पे अपनी ईमेल एंड वेबसाइट जो है चेक करते रहना है। अगर मान लीजिए आपको अपनी जोन में अप्लाई नहीं करना है, आपको किसी और जोन में किसी और स्टेट में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपके सारे अपडेट यहाँ पर आए हुए हैं। जिस भी स्टेट में आपको अप्लाई करना है वहां पे सामने आपको टेंटेटिव मंथ दिखाई दे जाएगा कि फेज 3 वहां पर कब कंडक्ट किया जाएगा, और क्लिक हेयर टू सी में आपको वैकेंसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप पैन इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग TLM की बात जो है, TLM देखिए आप चाहे प्री प्राइमरी के लिए बना रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी क्लासेस के लिए बना रहे हैं, TGT के लिए बना रहे हैं, PGT के लिए बना रहे हैं, TLM जो होता है वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड वहां पर सारी चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने वैसे एंटिटी का पूछा था, तो टीचर्स के लिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आप जो है उन्हें शेप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप उन्हें कलर से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक शेप का कटआउट आपके बड़े होने चाहिए, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे सो दैट कि बच्चा इजीली रिकॉग्नाइज कर सके, और कलरफुल रखेंगे क्योंकि बच्चों को क्या है, कलरफुल चीजें अच्छी लगती हैं छोटे बच्चों को, तो वो जल्दी एंगेज हो जाते हैं। मेनली एंटिटी टीचर्स में क्या देखा जाता है, जो प्री प्राइमरी टीचर्स होती हैं उनमें क्या चीज चेक की जाती है कि वो बच्चों को किस तरह से एंगेज कर पा रही हैं, किस तरह से अपनी क्लासरूम को मैनेज कर पा रही हैं। तो जैसे आप स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, और फिर आप बच्चों को बुलाएंगे और मैच करवाएंगे उनसे कि सिमिलर शेप को वहां मैच किया जाए। तो सर्कल को सर्कल से मैच करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर से मैच करेंगे, ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच करेंगे। तो ये बड़े बड़े कटआउट्स आपको रखने हैं। इस तरह से आप अपना डेमो प्रिपेयर कर सकते हैं एनटीटी के लिए, प्री प्राइमरी के लिए। आप यहां पर अगर यूकेजी क्लास के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें ट्रैफिक लाइट्स बना सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स के लिए आप छोटे छोटे कटआउट्स रख सकते हैं और फिर बच्चों से वो पेस्ट करवा सकते हैं। जैसे आप यहां पर 3 सर्कल बड़े बड़े बना के ले गए हैं और छोटे छोटे कटआउट्स आपने अलग अलग ट्रे में यहां पर रख लिए हैं। जैसे एक में आपने रेड रख लिया, एक में ग्रीन रख लिया और एक में ऑरेंज रख लिए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कटआउट्स रख लिए हैं। यहां पर जो है आप ग्लू लगा लेंगे, जो है एक एक बच्चे को बुलाएंगे। विच लाइट सेज स्टॉप, विच लाइट सेज गो, विच लाइट सेज वेट। तो यहां पर आप उनसे पेस्ट करवाएंगे। तो इस तरह से आप जो है अपना TLM प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं। अगर आपसे क्लासरूम में ये एक्टिविटी करवाई जाती है तो आप ये पेस्ट करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर के सामने आप करवा रहे हैं तो इंटरव्यूअर के सामने आप प्रॉपर ट्रैफिक लाइट पूरी बना के ले जाएंगे। रेड कलर का कटआउट, देन आपका ग्रीन कलर का कटआउट एंड आपका ऑरेंज कलर का कटआउट, तो पूरी बना के ले जाएंगे और इंटरव्यूअर को उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे पूरा, जब आप प्री प्राइमरी के लिए जा रहे हैं। और यहां पर आप जैसे एनटीटी के लिए जा रहे हैं तो आप शेप्स के कटआउट ले जा सकते हैं और आप बता सकते हैं इंटरव्यूअर को कि मैं ये एक्टिविटी किस तरह से क्लास में परफॉर्म करवाऊंगी। तो ये होगा जूनियर क्लासेस के लिए। देन उसके बाद प्राइमरी क्लासेस जो आती हैं, जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स का है, साइंस का है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो आप कोई भी एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ले सकते हैं। देन उसके बाद आपकी TGT आ जाती है, फिर आपका PGT आ जाती है। तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश टीचर को अगर मान लीजिए डेमो प्रिपेयर करना है तो वो अपना TLM जो है किसी ग्रामर के टॉपिक के ऊपर बना सकती है जो कि उनके लेवल से मैच करे। ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने प्राइमरी लेवल का कोई टॉपिक ले लिया है तो उन्होंने TGT, अगर वो टीचर है तो TGT लेवल का ही कोई टॉपिक आपको लेना है। PGT की
टीचर है तो पीजीटी लेवल का ही आपको कोई टॉपिक लेना है। पीआरटी इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो आप इस तरह का जो है एक रिवर्स ट्रायंगल भी बना के ले जा सकते हैं, जिसमें कि आप प्रेपोजिशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, इन, ऑन एंड एट को, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है और इससे आप जो है आप बहुत ही अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो इस टाइप का आप टीएलएम बना के ले जाएंगे अगर पीआरटी इंग्लिश के लिए आप जा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, जो भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है आप उसका टीएलएम वहां पर प्रिपेयर करके ले जाएंगे, सो दैट कि आप जब डेमो दें तो आप बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो इस तरह का टीएलएम आपको वहां पर बना के ले जाना है। जरूरी नहीं है कि आपको यही चार्ट पेपर पे बना के ले जाना है, जो भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता हो आपको उसी के टॉपिक के ऊपर जो है अपना डेमो देना है और उसी से रिलेटेड आपको टीएलएम जो है वहां पर बना के ले जाना है। कुछ एग्जांपल थे टीएलएम के, बिकॉज वेल प्रिपेयर्ड टीएलएम शोज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेडागोजी एंड लेसन प्लानिंग, बिकॉज स्कूल्स ऑलवेज लुक फॉर अ टीचर हु आर प्रिपेयर्ड एंड हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट। अब आप जो है ग्रेड अगर मान लीजिए 3rd से 5th तक के टीचर लग रहे हैं और आप ग्रेड 1 का रिलेटेड जो है वहां टीएलएम बना के ले गए हैं, तो वो क्या है आपका ग्रेड अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो वो ऐसे टीचर फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि क्या हो, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो आपको इस तरह का टीएलएम जो है वहां पर बना के ले जाना है। टीएलएम जो है ज्यादा हाईफाई आपका नहीं होना चाहिए, आपको एक चार्ट पेपर के ऊपर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप मॉडल बना के ले जा रहे हैं 3D वे में शो कर रहे हैं, क्योंकि वो इजी टू कैरी नहीं होते हैं। आपको ऐसे टीएलएम प्रिपेयर करने हैं जो कि इजी टू कैरी हो, मतलब एक चार्ट पेपर आप फोल्ड करके इजीली अपने पास रख सकते हैं, तो वो आपको अपने साथ लेके जाना है। जहां तक फेज 3 की बात है, आपके सबसे पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि सभी से पूछे जाते हैं, और बाद में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वहां पर आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम आई होती है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। आफ्टर दैट आपके डेमो के लिए जरूरी नहीं है कि आपका टीएलएम वहां पर यूज हो, वो आपको बोले कि आप इस टीएलएम के थ्रू हमें पढ़ाइए, ऐसा नहीं है। कई बार जो है वहीं पे आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है कि आप इस पे जो है अपना डेमो दीजिए यहाँ पर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका टीएलएम वहां पर जरूर काम आए। बट यहाँ पर जो है एक स्कोर कार्ड उनके पास होता है, जिसमें कि वो हर कैंडिडेट के यहाँ पर आपका नेम होगा, और फिर उसके बाद जो है वो हर चीज के स्कोर लगाएंगे कि इंटरव्यू में इन्होंने कैसे आंसर्स दिए हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक इनकी कितनी नॉलेज है, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स के भी आपके नंबर होते हैं, कॉन्फिडेंट कितना है कैंडिडेट, टीएलएम उनका कैसा है, डेमो उनका कैसा गया, हर चीज के यहाँ पर नंबर लगाए जाते हैं स्कोर कार्ड में, और उसी को टोटल करने के बाद जो है फाइनलाइज किए जाते हैं कैंडिडेट कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो इसलिए हर चीज के ऊपर आपको अपना ध्यान रखना है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डीएवी के लिए काम आ रहा है आपको। आप देखिए जो भी स्कूल्स अच्छी सैलरी देते हैं उस स्कूल्स के लिए आपको इंटरव्यू एंड डेमो जो है वेल प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि डीएवी में ही आपको इंटरव्यू एंड डेमो के लिए इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, नहीं। किसी भी स्कूल में जो भी आपको सैलरी अच्छी देते हैं उस इंटरव्यू एंड डेमो जो है उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, टीएलएम आपके पास होना चाहिए, बड़ी क्लासेस में लेसन प्लान भी आपके पास होना चाहिए। लेसन प्लान भी पूरा मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं कि इस तरह से आपका लेसन प्लान बनता है। नेम, डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, लेसन और यूनिट का नेम, ड्यूरेशन कितनी होती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होंगे, मतलब कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से आप क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी आपकी कौन कौन सी होती है, जो कि आपका टीएलएम होता है मेनली, कि आप फ्लैश कार्ड से समझाते हैं, माइंड मैप से, मॉडल से, लेक्चर मेथड से, मतलब आपका मेथड कौन सा है, लेक्चर मेथड से आप समझा रहे हैं, डिस्कशन मेथड से समझा रहे हैं, किस मेथड से आप यहाँ पर समझाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं। देन आपके रिसोर्सेज क्या है, आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं या बुक को आपने एज अ रिसोर्स जो है इस टॉपिक के लिए यूज किया, तो ये होता है कंप्लीट आपका लेसन प्लान। तो ये बड़ी क्लासेस के लिए आपको बना के ले जाना होता है। तो ये चीज है आपकी इंटरव्यू एंड डेमो से रिलेटेड। नेगेटिव रूमर्स को बिल्कुल मत सुनिए कि जैसे सैलरी यहाँ पर कम है या ज्यादा है, आपका सीबीटी क्वालिफाई होने के बाद भी आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से आपको हटा दिया जाता है नेक्स्ट ईयर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना 100% देते हैं इनपुट, आप बहुत ही अच्छी टीचिंग कर रहे हैं वहां पर, या जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप अच्छे से वहां पर जॉब करते हैं, आपका फीडबैक अच्छा मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप वहां पर ग्रो करेंगे, और सैलरी जो है वहां पर अच्छी है। डीएवी स्कूल में सैलरी अच्छी है आपकी। सीबीटी क्वालिफाई करना मस्ट है, सीबीटी क्वालिफाई करना यहाँ पर मस्ट है। सीबीटी के बाद आपके 2 फेज तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप फेज 3 में एंटर कर चुके हैं यहाँ पर, और फेज 3 आपका डेमो एंड इंटरव्यू है। आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपने अच्छी रखनी है, और आपने वहां पर डेमो अच्छे से देना है, और कॉन्फिडेंट आपको बहुत रहना है, तो आपका डेफिनेटली जो है इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट जो होता है वो मैनेजमेंट राउंड होता है, क्योंकि देखिए जोन वाइज भी क्या है, जैसे मान लीजिए किसी जोन में 3 स्कूल्स हैं, किसी में 4 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है, तो मैनेजमेंट राउंड में आपको डिसाइड कर दिया जाता है कि आप किस स्कूल के लिए यहां पर सेलेक्ट हुए हैं, किसमें पोस्ट थी और किसके लिए आप यहां पर सेलेक्ट हुए हैं, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है, वो सब आपका वहां पे क्लियर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको इंटरव्यू एंड डेमो की प्रिपरेशन करनी है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आज ही शाम तक अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाली हूं कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। वो सिर्फ डीएवी के लिए नहीं है, वो आप किसी भी स्कूल में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो जनरल क्वेश्चन टीचर इंटरव्यू के लिए आपके वैसे ही रहते हैं, तो वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। आपको उसके अलावा अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने
पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो है उसकी प्रिपरेशन आपको खुद करनी होगी, क्योंकि देखिए मैं हर सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं डाल सकती हूँ कि साइंस के, मैथ्स के, या मिनिस्ट्रियल पोस्ट के, या नर्स की पोस्ट के, या लैब असिस्टेंट के पोस्ट के, तो उन सबके क्वेश्चंस में यहाँ पर अलग अलग से नहीं डाल सकती हूँ। वो आपको स्पेसिफिक जो है अपनी फील्ड की तैयारी आपको खुद करनी है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डाल दूंगी जिनके अट्रैक्टिव आंसर्स आप कैसे दे सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच।